चलिए अपन चालू करते हैं। चलिए। हाँ, कल जो अपन थोड़ा बहुत देख रहे थे, आप लोगों का स्पीकर। ठीक है, सारे स्पीकर से आपके म्यूट कर देना, बाकी आवाज़ ये दूसरों को प्रॉब्लम आती है। चलिए देखिए। अब जो है अपन ने जो है कल जैसे अपन थोड़ा बहुत देख रहे थे फ्लास्क के बारे में, ठीक है। तो मैं जो है आपको एक फ्लास्क का जो है वापस एग्जांपल दे देता हूँ एक और। ठीक है कि भाई अपन जो है फ्लास्क का कैसे ओपन कर सकते हैं और किस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो है अपन एक तो HTML का भी चालू करना है अपन को। HTML के क्लासेस अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि HTML होता क्या है और वो सब भी है। ठीक है। तो HTML के अंदर अपन को क्या करना होता है, HTML जो होता है उसके अंदर जो है अपन क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा HTML के बारे में बताता हूँ। इसमें अपन करते हैं, मैं आपको शेयर स्क्रीन वाइट बोर्ड और शेयर। ठीक है, अब जो है HTML के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे कि भाई अपन जो भी वेबसाइट बनती है, ठीक है, जो उसका क्या होता है, देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिनको जानते हैं सबका स्पीकर बंद कर देना, आप जिसका भी चालू हो सब बंद कर देना, बाकी सबको दूसरों को प्रॉब्लम आती है फिर। एक क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि पूरा जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, तो वो किस तरह से होता है। एक तो होता है जैसे HTML हो गया। HTML क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब हो गया ढांचा। ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है वो कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट होता है, HTML लैंग्वेज में क्रिएट होता है। ठीक है। तो आपको जो है HTML आनी चाहिए होती है। HTML के साथ में आपको क्या होना चाहिए कि भाई HTML के साथ में जैसे क्या है, स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन क्या हो गया कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको जो है HTML के अंदर जो है मतलब आप जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ का। ठीक है, तो चेंजेस नहीं कर सकते इसका मतलब ये हो गया कि भाई जैसे आपने एक एक ड्राइंग बना दी। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको जो है अपन डे टू डे लाइफ की बात करते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है कि एक जो है पिक्चर क्रिएट की। ठीक है, पिक्चर बनाई आपने। उस पिक्चर के अंदर आपने क्या किया है कि भाई जो है सबसे पहले जो है आपने स्केचिंग ड्राइंग कर दी उसकी। ठीक है, पेंसिल से आपने ड्रॉ कर दिया, कोई सा भी एक फोटो बनाना है तो वो आपने क्या किया है कि भाई आपने जो है यहाँ पे एक जो है स्केच क्रिएट कर दिया पेंसिल के थ्रू। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका HTML हो गया। ठीक है, उसमें आप थोड़ी बहुत जो है कलरिंग वलरिंग कर दी हो तो अपन वो HTML का मान सकते हैं कि भाई वो स्ट्रक्चर अपन ने क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, एक होता है CSS। ठीक है, CSS में क्या होता है कि भाई जैसे अपन उसको बोलते हैं ना कि भाई एक तो उसको कलर में अच्छे से करना। ठीक है, जैसे आपने कोई फोटो बनाया, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि अच्छे से फोटो मतलब चीजें कि भाई आपको जो है उसको कुछ क्रिएटिविटी देनी हो उसके अंदर, तो अपन जो है अभी किसका यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप वेबसाइट डिजाइनिंग जो होता है, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। ठीक है कि भाई ये जो वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, ठीक है, ये वेबसाइट डिजाइन मतलब वेबसाइट जो बनानी होती है, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया। और एक होता है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट दो चीजें होती है। एक दिन मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, आप कितनी बार देखोगे ये वर्ड सुनोगे आप कि वेबसाइट डेवलपर अलग चीज होती है, वेबसाइट डिजाइनर अलग चीज होती है। तो वेबसाइट डिजाइनर का काम क्या होता है कि भाई उसको जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देना बस। ठीक है,
तो ये बाकी का काम कौन करता है? बैकएंड में जो है आपका जो है ये जो है जो बैकएंड डेवलपर जो होते हैं, जो क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं। वेब डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि भाई आपको जो है क्या फॉर्मूले कहाँ लगाना है, किस तरह से करना है। स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, ढांचा क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। तो ढांचा क्रिएट कर दिया खाली, तो वो क्या हो गया आपका HTML CSS, ये चीजें हो गई। इसमें कोई सोचने वाला और कुछ चीजें नहीं होती है, ठीक है। सोचना करना है वो सब किसी कहाँ पे होगा, बैकएंड में होता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है? वेब डेवलपर का काम होता है, ठीक है। एक होता है वेब डिजाइनर और एक होता है वेब डेवलपर। तो डिजाइनर क्या करता है कि HTML CSS में कोडिंग करके और आपको जो है एक वेबसाइट बना देता है। उसके अंदर कोई सोचने वोचने का कुछ नहीं होगा कि भाई कैलकुलेशन का है, ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कुछ भी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ भी आपका जो है डेवलपमेंट का वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो HTML में क्या होगा आपका कि भाई अपन को एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और CSS के अंदर क्या होता है, CSS के अंदर जो है CSS, ये सब लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर अपन कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको खाली ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। HTML हो गया, CSS में क्या होता है कि भाई उसके ऊपर अपन कलरिंग कैसे देना है, ये फिर सब चीजें होती है। इसके बाद होता है एक होता है आपका एक होता है आपका जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी पर्पस ज्यादा आता है। सिक्योरिटी पर्पस क्या होता है, मतलब कि भाई पासवर्ड देना है, ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड देना हो। आपने देखा है ना कि भाई अभी अपन एच टी एम एल का आप मतलब समझ रहे होगे, आपकी भाई वेबसाइट के अंदर जो है, कोई सी भी वेबसाइट हो, ठीक है, जैसे आपने फेसबुक भी चालू किया, ठीक है। तो फेसबुक जब आप चालू करते हो तो पहला पेज आता है ना आपको, तो भाई उस पे जो लिखा हुआ होगा कि भाई लॉग इन लॉग आउट, तो वो सब चीजें अपन किस में क्रिएट कर सकते हैं? वो अपन सब चीजें करते हैं जब अपन वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वेबसाइट बनाने की बात करते हैं। तो उसका जो है, जैसे मैं जो भी चीज मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वो किस में क्रिएट होती है, HTML में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर आपको जो है कोई अच्छी सी डिजाइनिंग में देना है तो वो CSS में देते हैं, ठीक है। ये अपन धीरे धीरे आएगा तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा, अभी तो खाली मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से समझा रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है आपका कि भाई आपको जो है यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पर्पस देना हो तो उसके लिए अपन यूज करते हैं। अब क्या होता है कि भाई एक चीज हो गई आपकी, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आप जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो। जैसे एक करते हैं अपन PHP, ठीक है। एक PHP लैंग्वेज होती है। PHP लैंग्वेज के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज होगी जैसे पाइथन, तो पाइथन के अंदर भी अपन जो है वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। पहले अपन पाइथन पढ़ेंगे, फिर अपन जो है PHP भी पढ़ेंगे आगे, और उसके अंदर भी अपन कोडिंग करेंगे। वो भी अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको तो वो भी चीजें इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है। जब से पाइथन आया है तो PHP का जो है वैल्यू वैसे भी कम हो चुकी है, ठीक है। जैसे क्या है, देखो मैं आपको ये चीजें बस थ्योरी में इसलिए बता रहा हूँ कि और सुनना इसको, ऐसा नहीं है कि भाई चीजें कि ये काम की ना हो, बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है। इसी से आपको जो है नॉलेज मिलता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट, मतलब जो आपका प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट होता है वो पता चलता है कि भाई आपका जो है फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, और पास्ट क्या था। जैसे कि भाई पास्ट के अंदर जो है पहले, सबसे पहले जो लैंग्वेजेस आई थी, जैसे HTML हो गया, CSS ये है, तो उसी तरह से जो है अपन .NET भी निकला था, ठीक है। और 2003 से लगाकर मतलब 2009, 10, 11 तक मान लो आप, ठीक है, 2011 तक जो है उसने ही रूल किया, .NET ने ही रूल किया। रूल किया मतलब क्या हो गया कि भाई वही लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज में आती थी, ठीक है। आज भी जहां पर जो है कि भाई आप को जो है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्पस देना होता है, और बहुत ज्यादा आपको जो चीजें कि भाई एडवांस फीचर्स से यूज करना होता है, तो उसमें आज भी क्या यूज करते हैं, .NET यूज करते हैं, .NET लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो .NET लैंग्वेज भी अपन बाद में पढ़ेंगे। .NEट लैंग्वेज इसलिए नहीं पढ़ाते हैं शुरुआत में क्योंकि .NET लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ती है, ठीक है। तो आप और .NEट लैंग्वेज क्या होती है कि .NEट जो है वो किसने बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स क्या वो किस पे देती है, लाइसेंस पे जो है
करवाती है। तो देखो आज सिंपल सी बात है कि आपको जो है कोई चीज फ्री में मिल रही है, ठीक है, और कोई चीज आपको पैसे दे के देनी पड़ रही है, ठीक है। जब आपकी जो है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो ही आप क्या करोगे कि पैसे वाली चीज लोगे। बाकी आप क्या करोगे, फ्री में अगर चीज मुझे मिल रही है और अच्छी चीज मिल रही है तो मैं वो क्यों नहीं लूंगा, ठीक है। तो पीएचपी हो गया या फिर आपका जो है पाइथन हो गया, ये क्या है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई हर कोई यूज कर सकता है। तो आज जो है कोई भी कंपनी होगी, आज अगर मेरी भी कंपनी है तो मैं क्या करूंगा कि भाई क्यों मैं पैसे दूंगा पहले, ठीक है। और उसके पैसे देने के बाद भी जो है मुझे जो है, सर फॉर्म बनाने के लिए पाइथन और एचटीएमएल बेस्ट है। नहीं, मेरी बात सुनिए। एक आपका क्वेश्चन आया है किसी है ना, तो इसमें ये बोल रखा है आपने कि भाई फॉर्म बनाने के लिए पाइथन और एचटीएमएल बेस्ट है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसको समझना, देखो आपने क्वेश्चन पूछा है वो अच्छा है, आपको चीज थोड़ी समझ में नहीं आई, मैं आपको वापस बता देता हूँ। पाइथन जो है, पाइथन एक बहुत बड़ी है ना, वाइड आपकी जो पूरी लैंग्वेज है, उसने क्या कर रखा है, पाइथन ने क्या किया है कि इसके जो है बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए, ठीक है। जैसे आपको कॉलेज होता है, स्कूल्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई आपको जो है सब चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा, मैं वो समझाता हूँ आपको, वो चीज समझ में नहीं आई है, मैं जो है वो क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, और आप थोड़ा सा उसको अलग ले रहे हो। HTML क्या जो होता है, अपन ने अभी तक देखो, मेरी बात सुनना, ये ध्यान से सुनना इसको। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, टीके इंटर पढ़ा, ठीक है। टीके इंटर क्या होता है कि भाई आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। अपन क्या बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं कि भाई वो अपने डेस्कटॉप पे ही वर्क करता है, ठीक है। टीके इंटर क्या करता है, टीके इंटर का नाम आपने क्यों नहीं सुना, पता है आपको सबसे ज्यादा क्यों कम नाम सुनते हो आप? जब अपन कोई भी यूट्यूब पे जाओगे या फिर किसी भी चीज पे जाओगे तो टीके इंटर का नाम क्यों कम सुनते हो, ठीक है। क्योंकि कम इसलिए सुनते हैं क्योंकि क्या होता है कि भाई आज के जमाने में वेब डेवलपमेंट वर्ड जो है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन का वर्ड जो होता है थोड़ा नीचे आता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का नाम जो होता है हमेशा नीचे आता है। और वेब डेवलपमेंट जो होता है, वेब डेवलपमेंट में क्या हो गया कि भाई कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। आज अगर मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स की कोई डेटा एंट्री करनी है, ठीक है, तो डेटा एंट्री करनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे उसी डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, और उसी मतलब जहाँ पे बनाया हुआ है, तो वहीं पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जो है मुझे एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकता हूँ उसके लिए तो मैं, ठीक है। तो टीके एंटर यहाँ पे लैग बिहाइंड करता है, क्या लैग बिहाइंड करता है कि भाई आपको जो है एक ही जगह एक एक पीसी पे ही अपना सारा वर्किंग रहेगा, ठीक है भाई। उसी पे जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वर्किंग करेगा, वहीं पे डेटाबेस की एंट्री होगी, बाहर तो कोई जाएगी नहीं, तो वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जब वेब डेवलपमेंट की बात आती है कि वेब डेवलपमेंट से अपन क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है आप मेरे लिए काम करते हो, जैसे आप जो है आप क्या करते हो कि भाई वहां से जो है आपके यहाँ से जो है एक आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, और मेरे लिए आप क्या कर रहे हो, वहां से स्टूडेंट की इंक्वायरी भेज रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया कि सर जो है, जैसे आपने कॉलेजेस में देखा होगा, बहुत सारे कॉलेज में देखते हैं कि स्टूडेंट्स लॉगिन फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म होता है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कहीं से भी लॉगिन करेगा तो उसको डिटेल मिल जाएगी। तो वो क्या हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। वेबसाइट से जो है अपन वेब डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन टीके इंटर में आपका जो है अपन क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर जो है अपने कंप्यूटर पे ही वर्क करेगा, और वो जो है जिसकी डेटाबेस की एंट्री होगी तो वो अपने कंप्यूटर में होगी, बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। या तो अपन जो है वो पेन ड्राइव से ले या फिर इस तरह से कुछ करें तो वो अलग बात है, लेकिन जो है अपने कंप्यूटर पे रह पाएगी, ऑनलाइन कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका, तो ये डिफरेंस आपको जो है कोई भी पूछता है किसी भी चीज में तो आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये वेब डेवलपर क्या होता है, जो है वेब डिजाइनर क्या होता है। अब क्या होता है कि आपको एक चीज आपको अभी तक समझ में नहीं आई है कि भाई जो है पाइथन के अंदर भी, ठीक है, पाइथन के अंदर भी, ठीक है, पाइथन जो है बहुत बड़ी चीज है। पाइथन के अंदर क्या हो गया, टीके एंटर भी आया, ठीक है, टीके एंटर भी आया, फ्लास्क भी आया, डी जांगो भी आया, ठीक है। डी जांगो
और जो है फ्लास्क जो है किसकी हेल्प लेता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। समझ गए मेरी बात? तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक पूरी अलग चीज है, जो क्या करता है कि भाई सब लैंग्वेजेस को, ठीक है, वो हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? मतलब आपको जो है, भले आप डॉट नेट पढ़ रहे हो, ठीक है, डॉट नेट जो है किसका पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, तो ये लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है तो वो क्या करती है, पेड वर्जन है, ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, तो अभी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो जैसे वो कीज अपन डाल देते हैं और ये सब कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, टफ है। लेकिन वो भी किसकी हेल्प लेता है, HTML की हेल्प लेता है, कि भाई वो HTML में जो कोडिंग की हुई है उसको जो है अपन डॉट एंड में रन करवाता है। PHP भी जो है, PHP एक अलग लैंग्वेज है। PHP जो है, मतलब मान लो आप जो है PHP अभी जो है सबसे पहले जो है, इससे पाइथन से पहले जो है PHP सबसे ज्यादा यूज आती थी वेब डेवलपमेंट के लिए। तो PHP भी जो है किसकी हेल्प लेता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनकी हेल्प लेता है। ठीक है, कि भाई HTML में आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, CSS में आप उसको डिजाइनिंग करोगे, जावास्क्रिप्ट में आप क्या करोगे, उसकी सिक्योरिटी दोगे, और PHP में आप क्या करना है कि भाई जो कोडिंग करनी है, जैसे एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ भी चीजें करनी है, ठीक है, तो वो सब चीजें अपन किस में करते हैं, PHP में करते हैं। या फिर अपन जो है, जैसे अपन क्या करेंगे कि भाई अपन ने पाइथन के अंदर भी अपन को क्या करना पड़ेगा कि भाई जैसे फ्लास्क बना रहे हैं, ठीक है, फ्लास्क के अंदर अपने जैसे वेबसाइट बनाई, ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अभी वो वापस समझाऊंगा थोड़ा सा आपको। इसके अंदर भी अपन ने क्या किया है कि भाई अपन ने जो है एक जो है कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो वेबसाइट बनाई है तो उसके अंदर भी अपन को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, HTML की हेल्प लेनी पड़ेगी, HTML की कोडिंग अपन को वहां पे भी करनी पड़ेगी। तो HTML एक अलग पार्ट है पूरा, और उसको जो है हर लैंग्वेजेस को जो है अपने अंदर लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी आपने देखा हो या नहीं देखा हो, तो जो एक वेबसाइट होती है, मैं अभी शायद से भूल गया हूँ, मैं देखना पड़ेगा, कि आपको जो है कोडिंग होती है, कोई भी आप जो है गूगल खोलोगे। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको जो है HTML की कोडिंग जो होती है, HTML की कोडिंग बहुत इजी होती है, इतना कोई टफ नहीं होता है, आपको जो है 2-3 दिन में ही समझ में आ जाता है ये पूरा। ये जो कोडिंग होती है HTML की, ये हर कोई देख सकता है। मतलब अगर एक कोई भी वेबसाइट बनी हो, ठीक है, उसकी जो है आप भी जो है क्या बना सकते हो, HTML उसका जो है कोडिंग करके, और वो वेबसाइट यूं की यूं क्रिएट कर सकते हो, टोटली यूं की यूं क्रिएट कर सकते हो। जो वेबसाइट आगे से बनी हुई है, कोई सी भी वेबसाइट ले लो, वो वेबसाइट अगर बनी हुई है तो उसको आप यूं की यूं जो है पूरी की पूरी बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा ये कि भाई आप कैसे, देखो ये कि ये वेबसाइट पूरे, जो कोई भी वेबसाइट ले लो आप, वो वेबसाइट की जो है HTML कोडिंग अपन पूरी की पूरी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप तो यूँ बोलोगे यार कि अगर अपन जो है पूरी की पूरी अगर HTML की कोडिंग अगर अपन देख सकते हैं और वेबसाइट यूं की यूं बना सकते हैं, तो फिर जो है हर कोई अपनी जो है हैक कर सकता है, अपनी कोई चीजें कर सकता है। हाँ, इसमें एक इंस्पेक्ट या ऐसा कुछ चीजें होती है, मैं भूल गया हूँ वो, कोडिंग या ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, राइट क्लिक करते हो तो उस पे आता है। ठीक है, तो इसमें मैं अभी बता दूंगा आपको। इसके अंदर क्या करना है, देखो अब क्या हो गया कि HTML की कोडिंग तो अपन पूरी देख सकते हैं, और मैंने यूं की यूं जो है अगर मैं कॉपी करूं, और एक होता है नोटपैड++, ठीक है, या फिर अपन कोई भी ले लो आप IDE, उसके अंदर अपन पेस्ट करके जो है अपन .html लिखे, और जो है अपन यूं की यूं जो है वेबसाइट को बना सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यार हर कोई जो है एक दूसरे की वेबसाइट को जो है लिंक कर सकता होगा, या फिर जो है फिर आप बोलोगे कि अगर ये वेबसाइट तो यूं की बन गई, तो इसका मतलब तो अपन तो किसी का भी वेबसाइट अपन बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज की, कंपनी की, कि भाई आपका PHP हो गया, ठीक है, PHP जो पार्ट है, या फिर अपन का पाइथन का जो पार्ट है, वो कभी शो नहीं होता। क्या बोला मैंने, पाइथन में जो कोडिंग की होती है, हाँ, दिस इज इंस्पेक्ट होता है, हाँ, ठीक है। तो आपका जो है, जो इसके अंदर होता है, तो HTML की कोडिंग तो हर शो हो जाएगी आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, HTML की कोडिंग तो आपको मिल जाएगी।
लेकिन जो आपका लैंग्वेजेस जो होती है, जैसे लैंग्वेजेस कौन सी हो गई आपकी, पाइथन हो गया, पीएचपी ले लो, डॉट नेट ले लो, कोई सी भी लैंग्वेज ले लो आप, ठीक है। तो वो लैंग्वेजेस जो है उसकी जो कोडिंग की होती है वो कभी शो नहीं होती पाती, ठीक है, क्योंकि अगर वो शो हो जाती तो फिर सिक्योरिटी रीजन से क्या रहते, तो वो कभी शो नहीं हो पाएगी। लेकिन जो है एचटीएमएल और ये इसकी लैंग्वेजेस आपको आराम से मिल जाएगी, एचटीएमएल में मिल जाएगा, सीएसएस मिल जाएगा, लेकिन जो है आपको वो चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसको अभी खाली बस क्या करना है, तो आपको जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझना है। इसको अपन धीरे धीरे जो है मैं इस एनवायरनमेंट में लेना चाहता हूँ आपको, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एनवायरनमेंट आपको सारी चीजें समझ में आए कि भाई कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, क्या उनका जो है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, डॉट नेट बताया, जिसके अंदर अपन माइक्रोसॉफ्ट की जो है कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे पेड वर्जन होते हैं, ठीक है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए, और ये थोड़ी टफ होती है, ठीक है। 2003 से लगाकर 2011-12 तक जो है यही लैंग्वेज सबसे ज्यादा चलती थी। 2012 के बाद जो है पीएचपी आ गई आपकी, तो पीएचपी बहुत ज्यादा चलने लग गई, ठीक है। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम कोई भी एक लैंग्वेज होती है वो 2 से 3 साल चलती है, ठीक है, 3 साल 4 साल चलती है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नई चीज आ जाएगी। तो हमेशा जो है आपको अपडेटेड वर्जन रहना होता है, आपको जो है हर चीज जो है सीखनी होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, आप अगर इस कोडिंग लाइन में आना चाहते हो और अगर आप जो है कुछ चीजें करना चाहते हो कि भाई चीजें मुझे एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना है या फिर ये चीजें बननी होती है, तो आप ये सोचते हो कि सर ने अगर आधा घंटा पढ़ा दिया, पौन घंटा पढ़ा दिया और हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। कि अगर आपको जो है आप उसके लिए 2-2 3-3 घंटे नहीं दोगे तो उसका पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं होता, ठीक है। अगर आप जो है, क्योंकि आपको क्रिएटिव माइंड बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड इन द सेंस ये चीज होनी चाहिए कि भाई आप जो है कुछ भी चीजें, एक तो रीडिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी, कि भाई आप जो है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करो, ठीक है। कि भाई अगर आपको कोई, मेरे को, मैं आपको जो है 10 लाइन भी बोलता हूँ, तो कि यार अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि यार डॉट नेट के बारे में बोला कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था, ठीक है, तो आपका ये माइंड होना चाहिए कि यार सर ने बोला कि यार डॉट नेट के बारे में कुछ बताया था उन्होंने, तो आप ये सर्च करके देखो ना एक बार। आप अगर डॉट नेट के बारे में यूट्यूब पे सर्च करना कि भाई डॉट नेट क्यों खत्म हुआ, ठीक है, कि भाई अगर सर ने बोला कि यार, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 2003 से लेकर 2011-12 तक जो है डॉट नेट बहुत अच्छा चलता था, ठीक है, मतलब वही चलता था, उसके अलावा कोई चीज ही नहीं थी अपने पास, ठीक है। उसके बाद देखा तो पाइथन पीएचपी आया, ठीक है, और पीएचपी के बाद देखेंगे अपन तो पाइथन आया, ठीक है। और अब आगे जो आने वाले सालों में देखोगे तो और भी एडवांस लैंग्वेजेस आएंगी, ऐसे आर लैंग्वेज आ रही है आपकी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो कि अभी करंटली जो है, ठीक है, करंटली जो है आगे से आगे आती जा रही है। तो आप लोगों का ये चीज होनी चाहिए कि भाई अगर आपको कुछ चीजें बोली गई हैं तो आप उसका थोड़ा सा भी रिसर्च करो, ज्यादा नहीं करो लेकिन थोड़ा सा भी करो कि भाई ये चीज क्या बोली गई और क्यों बोली गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML का, तो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोडिंग देखने लग जाओ पूरी, ठीक है, और आप जो है एडवांस ही करने लग जाओ, लेकिन आप जो है उसके बारे में देखो कि भाई HTML क्या चीज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया उससे क्या है कि भाई आपको जो है, चलो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, आप ये भी बोलते हो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो या जो भी आप बोलते हो, ठीक है, XYZ जो भी है, लेकिन जो है अगर आप जो है 4 जने का ये देखने के बाद कि भाई यार सर ने ये चीज समझाई थी तो इसके बारे में अपन और भी चीज है, और हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि भाई आप जो है जैसे HTML हो गया, ठीक है, तो आप अपने जैसे आपको आगे बढ़ना है इसके अंदर, इसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको जो है 6 महीने बाद क्या याद आएगा आपको पता है, 6 महीने बाद आपको याद आएगा कि वो एक रजिस्टर के अंदर मैंने अगर लिखा हुआ होता, ठीक है, या फिर मेरे पास जो है कुछ उसकी चीज होती तो मैं उसको देख के उस टाइम समझ जाता, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो भी अपन को लिखते हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए कि भाई आप उसके बारे में नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। आज नेट पे आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। आप जो है, मैं अगर आपको HTML स्ट्रक्चर लिखा है या CSS लिखा है, ठीक है, तो अब HTML का बहुत सारे जने होते हैं जिनको HTML का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो अभी आप, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई HTML का फुल फॉर्म भी क्या होता है, ठीक है, चलो वो आप, ठीक है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको।
लेकिन जो है कि भाई HTML हो गया, CSS हो गया, कि भाई ये लैंग्वेज, मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये लैंग्वेज कब बनी थी, मैंने आपको क्या बताया अभी, स्ट्रक्चर बता दिया आपको, ठीक है। अगर आप इसके बारे में 10 लाइनें भी लिख देते हो, ठीक है, तो और उसको एक दो आप वैसे ही आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो वो क्या है कि भाई बाद में जो चीजें अपन किसी को भी या फिर अपन खुद के लिए लेते हैं या फिर अपन किसी को बता भी रहे होते हैं, तो उस टाइम अपने लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीजें आप ध्यान रखा करो कि भाई आप जो है नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करा करो। आप ये सोचते हो कि नोट्स प्रिपेयर से करने से कुछ नहीं होता है, हमने तो प्रोग्रामिंग कर ली है, तो आज तो याद रहेगा आपको, लेकिन 10 दिन बाद याद नहीं रहता। आज अगर मैं भी खुद भी जो है जैसे प्रोग्रामिंग अगर मैं 1 महीने तक नहीं करता हूँ, ठीक है, तो छूट जाता है बहुत सारी चीजें, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भाई आपको जो है जैसे अपन दूसरी चीजें भी बहुत सारे पढ़ रहे होते हैं, तो आप जो है बस एक रजिस्टर पे नोट किया होगा या फिर इस तरह से नोट्स प्रॉपर लिखे होंगे, HTML थ्योरी भी लिखो उसकी, सब चीजें लिखो। आप अब लोगों ने जो है थ्योरी पूछना ही बंद कर दिया, वो चीजें कि भाई आपने उसकी टीके इंटर में, चलो थ्योरी थी नहीं आपकी इतनी कुछ, लेकिन अपन थ्योरी टीके इंटर में नहीं था आपका ऐसा कुछ। तो जैसे अब चालू होगा तो अब प्रॉपर नोट्स इसके बनाना चालू करना, कि भाई अपन को भले आप रजिस्टर में अपने हिसाब से लिखो कि भाई इस तरह से जो जाएंगे इस पे जाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि भाई आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। हर बार तो मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई ये इस तरह से जाएगा, तो आप क्या करिए कि भाई रजिस्टर में नोट करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई कुछ चीजें छूट भी जाती है तो आपको जो है उसमें से आप कर सकते हो। अब जैसे इसमें आपकी जो मेरे पास मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, तो उसके अंदर से आप जो है धीरे धीरे देखते हुए वो जो है प्रोग्राम को नोट करके लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा एक बार चीजें पूरा कंप्लीट करो आप पूरी। अब जैसे मैंने क्या बताया था आपको, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब बताया, और फिर बताया मैंने आपको PHP के अंदर जो है अपन क्या कर सकते हैं कि भाई अपन जो है जैसे कोडिंग के अंदर जो एल्गोरिथम जो भी लगाने हैं, या फिर अपन क्या बोले हैं इसको कि जहाँ पे आपको जो है कुछ भी देना हो कि भाई जैसे एडिशन करना है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तो वो PHP हो गया। फिर पाइथन के अंदर होता है, फ्लास्क के अंदर अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है फ्लास्क हो गया, देन आपका जो है और क्या चीजें हो गई, डी जांगो हो गया, उसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको खाली बस इतना समझना है कि भाई अपन को ये पढ़ा है। अब अपन एक बार कल का जो है वापस रिवाइज कर लेते हैं, और HTML की कोडिंग जो है अपन कल से शुरुआत कर देंगे पूरी की पूरी। तो ये चीज आप देख लेना, अभी खाली बस मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ कि आपको जो है किस तरह से ये करना है। ठीक है, कल अपन ने जैसे पढ़ा था pythonanywhere.com, ठीक है। कितनों ने देखा है इसको करके, किन्होंने देखा, बनाया कुछ उसमें? चलिए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ pythonanywhere.com, ठीक है, ये अभी ओपन हो जाएगी। और यूज़र जो है अभी 1 2 3 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ एक नया यूज़र लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, मैं इसको जो है मिनिमाइज इधर ले लेता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ एक बार, ये पहले वाली बनी हुई है, इसको लॉग आउट कर देते हैं और एक बिल्कुल नई शुरुआत से बनाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है। तो मैं करता हूँ जैसे यहाँ पे साइन अप, ठीक है, यहाँ पे साइन अप यहाँ पे कर देते हैं, क्रिएट अ बिगनर अकाउंट, ठीक है। मैं जैसे जो है यहाँ पे कुछ अलग ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिया जैसे AV0544, ठीक है। और ईमेल आईडी दे देता हूँ जैसे यथार्थ MMBM@gmail.com, ठीक है। ये एक ऐसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ मैं, और पासवर्ड दे देता हूँ मैं जैसे वो भी पासवर्ड देता हूँ,
ठीक है, ये दे दिया मैंने। ठीक है, आई एग्री। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका। ठीक है, AB0544। ठीक है, ये बिल्कुल नया से है। तो आप जो है इसके अंदर इजीली मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एंड टू कर देना। और अपन अपन क्या करेंगे, वेब पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे करोगे ऐड न्यू वेब। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, फ्लास्क। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लोगे पाइथन 3.7। ठीक है, ये फ्लास्क APPY। ठीक है, ये अपने क्या होएगा, पहला जो है पाइथन का जो है फ्लास्क का जो है आपका वेब पेज बनेगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। कल तो ये क्या हो रहा था, डायरेक्ट ओपन हो रहा था। ठीक है, अभी देखो, तो अब क्या हो गया, ये ab0544.pythonanywhere.com। ठीक है, इसकी अपन पूरे क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट भी बना सकते हैं पूरा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी और क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे पूरा। अभी देखो, इस पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये नई, यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम फ्लास्क। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम फ्लास्क आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो जिनको थोड़ी बहुत HTML आती हो या फिर चीजें आती हो, तो अपन को क्या करना है कि भाई यहाँ पे जो है HTML के पूरे फॉर्म बना देने हैं। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे होम, यहाँ पे जो है जैसे होम हो गया, या फिर अपन जैसे कोई ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिससे कि क्या हो, कि भाई यहाँ पे एंटर रोल नंबर, आपने जैसे देखा होगा कितनी बार आपका रिजल्ट आते हैं जैसे ऑनलाइन। ठीक है, तो उसमें क्या करते हो आप, पहले तो आप क्या करते हो, एंटर रोल नंबर। ठीक है, एंटर रोल नंबर जैसे मैं करूँ तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा रिजल्ट शो हो जाए मेरा। तो ये सब किससे होगा, वो ऑनलाइन होगा पूरा। ठीक है, तो आपको जो है ऑनलाइन कैसे क्रिएट करोगे वो अपन देखेंगे। तो अभी अपन ने क्या किया, अपने ये वेबसाइट अपनी ओपन हो गई, कहीं से भी चालू करोगे ये वेबसाइट चल जाएगी आपकी। ठीक है, अब जो है इसके अंदर अपन जाते हैं, ऊपर में जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ फाइल्स के अंदर। ठीक है, पहले वेब में जाना है, फिर फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है माई साइट पे। ठीक है, माई साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा flask.ap.py। ठीक है, ये क्या होती है कि इसकी जैसे अपन ने यहाँ बनाया था, तो उसकी जो है ये एक्सटेंशन फाइल होती है। ठीक है, मतलब जहाँ पे अपन कोडिंग करेंगे पूरी की पूरी, वो यहाँ पे कोडिंग होती है आपकी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखो ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे ये ओपन होगी इसके अंदर देखोगे अभी आप, देखो ये आया। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से सुनना, अपन थोड़ा सा देख रहे हैं, ज्यादा मैं इसमें आपको बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होता जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही दिन में अगर मैं ये सब पढ़ाने लग जाता तो आपको थोड़ा सा इसलिए होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, जब 2-3 दिन हो जाएंगे इसके अंदर तो फिर आपको जो है, अगर स्पीड से भी लेता हूँ पूरी पूरी क्लासेस, लंबी क्लासेस भी लेता हूँ, तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अब क्या करना है, वेलकम टू अवी सर क्लासेस। ठीक है, और एडमिन को एक बार, इसको यहाँ पे सेव कर देना। और इसको आप क्या करना, अब देखो, इसको मैंने यहाँ पे गया। अब एक चीज और करनी पड़ेगी, मैंने आपको एक दिन भी पहले भी बोला था कि यार अपन को जो है यहाँ पे रन में करके देखते हैं होता है क्या। ये क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो यहीं पे आ जाएगा। चलो मैं इसको ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ यहाँ पे। हम्म, ठीक है,
तो यहाँ पे ये तीनों खोल के रखना हमेशा। एक तो ये वाली चालू रहनी चाहिए, एक आपकी जो है ये वेबसाइट जो बन रही है वो आपकी बनी हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे आप क्या करना, जैसे ये अभी 0544 है, इसमें जाना, नहीं अपन को जो है वेब में जाना। ठीक है, वेब में क्या करना है अपन को कि भाई ये भी ओपन ही करके रखना है। तो ये और ये जो सेकंड और थर्ड वाली है वो तो हमेशा ओपन ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, पहले देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, वेलकम टू अभी सर क्लासेस किया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, रीलोड करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, रीलोड हो जाता है पूरा ये। ठीक है, उसके बाद जाना है यहाँ पर। ठीक है, और इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम टू अभी सर क्लासेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है कि भाई यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे जितनी भी कोडिंग करनी है मैं यहाँ पे कोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है जैसे आप बाद में देखोगे कहीं पे कि भाई जैसे आपको जो है कितनी बार क्या होता है कि भाई आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई एडमिन का जो है उसका जो है लॉगिन फॉर्म आपको दिखेगा ही नहीं कितनी बार। ठीक है, वेबसाइट के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे लॉगिन फॉर्म कैसे है। तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऐप रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर दूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं, जैसे कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो कि भाई वो सब चीजें संभालता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया, कोई भी नाम लिख दो या फिर जो भी आप लिखते हो, एडमिन है, यूजर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूजर। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, सेव कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, और अब करिए इसको रीलोड। ठीक है, और यहाँ पे आप करोगे तो देखो अभी क्या दे देगा, एरर दे देगा ये। ठीक है, एरर दे दी, क्यों दी, क्योंकि जो है इसको पाथ मिल नहीं रहा है। ठीक है भाई, आपने जो कोडिंग की है उसका पाथ नहीं मिल रहा है, तो उसका पाथ कब मिलेगा, जब यहाँ पे आप क्या दे दोगे, स्लैश यूजर। ठीक है, इसके आगे आप लिखोगे। ठीक है, तो आपकी जो है ये क्या करेगा, देखो अभी देखना यहाँ पे, तो ये देखो वेलकम टू अभी सर आ गया। समझ गए। अब अपन को एक और चीज लेता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया मैंने। ठीक है, और मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया मैंने कि भाई वेलकम यूजर, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम यूजर। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया कि भाई मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे कोई भी नाम लिख दो कि भाई मुझे जो है ये मैं जो है यहाँ पे लिख दिया जैसे डीएन, कुछ भी नाम लिख दो आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया डीएन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और F5 करता हूँ। ठीक है, रीलोड कर दो इसको। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे किया नहीं है, तो ये होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं, रीलोड इसको कर दो। और यहाँ पे जो है इसको, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि एरर दे रहा है। ठीक है, एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड कर रखा है आपने। तो ये क्या कर रहा है, डिफाइन इसको कुछ अलग देना पड़ेगा अपन को। ठीक है, मैंने जैसे दे दिया हेलो खाली। ठीक है, तो ये फिर आपका रन हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर दो, तो ये अब रन हो जाएगा। ठीक है, ये अपन आज की क्लास अपन इतना ही रख रहे हैं इसको। ठीक है, मेरे ये क्लास खत्म होने वाली है, तो ये चीज आप एक बार करके देखना, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये आ गया, और यहाँ पे अपन ने क्या दिया, एक और डीएन दिया। ठीक है।